हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अमित लॉ ट्यूशन पे। मैं एडवोकेट अमित गोस्वामी। आज का हमारा टॉपिक है काउज ऑफ एक्शन। तो काउज ऑफ एक्शन समझने के लिए आपको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान देना होगा। पहला, आपका सिविल लीगल राइट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और दूसरा, उस सिविल लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो। समझते हैं। जैसे कि पहला जो मेन है, जो आपका होना चाहिए, सिविल लीगल राइट। आपका सिविल लीगल राइट एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड देन सेकंड होना चाहिए उस राइट का वायलेशन ऑफ दैट सिविल लीगल राइट। मतलब जो आपका लीगल राइट था वो वायलेट हुआ है, जब वायलेट होते के साथ ही आपका काउज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये प्लॉट है, ये दो प्लॉट हैं, इसका ओनर है ए और इसका ओनर है बी। अब ए ने ये लैंड जो है परचेज करी। अब ए के परचेज करने के बाद में ए का इसका लीगल राइट है इस प्लॉट को लेके, कि ए इस प्लॉट का क्या इस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, किस पर्पज से उसने खरीदा है, ये उसकी अथॉरिटी में आता है। अब बी क्या करता है, बी जब अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराता है तो बी इसकी जगह को भी अंडर कंस्ट्रक्शन ले लेता है। मतलब ए की जो जगह है उसको अपने में मिला लेता है। अब जैसे ही इसने ये करा तो इतने जो एरिया इसने जो कवर करा ए का, यहाँ पर काउज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। क्यों? क्योंकि ए का लीगल राइट है इस प्रॉपर्टी को लेके, और यहाँ पे उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है जो कि बी ने करा है। तो यहाँ पे सिविल लीगल राइट जो था, उसका सिविल लीगल राइट ए का, वो वायलेट हो गया। तो यहीं पर हमारा काउज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो ए जो है वो सिविल सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी के। तो ये था काउज ऑफ एक्शन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह की नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करते रहें।